गजरथ का बहुत विशाल भंडारा चल गया, महावीर जयंती का जुलूस निकल गया, बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो गए। हो सकता है प्रभावना के नाम पर आपको ऐसी इमेज बनती हो, उसका यहां नामो निशान नहीं। यदि आप चाहें तो मैं तो कहना ही चाहूंगा कि इस रचना को आप खुद शांति से पढ़ लो। पहली ही लाइन है, श्रद्धान हो सम्यक सहज अब हो। अभी भी आज जो लाइन का चलने वाला वो भी आप सुनना भी ध्यान से। पूरे में कहीं नहीं लिखा खूब पैसा जोड़ना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, इंद्र बनना चाहिए, बनाना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ लिख पढ़ के नहीं लो आप। एक बार मैं प्रवचन करने के लिए जा रहा था, तो मेरे पंडित साहब से आशीर्वाद लिए मैं प्रवचन करने जा रहा हूं अमायन में। तो पंडित जी बोले, तुम प्रवचन कब से करने लगे? पंडित जी बोले, तुम प्रवचन कब से करने लगे? प्रवचन तो प्रकृष्ट वचन अनंत भगवान के होते हैं, हम सब तो स्वाध्याय करते हैं। एक थोड़ी पुरानी परंपरा की भाषा में बोले तो पहले प्रवचन नहीं होते थे, वचनिका होती। पूरे राजस्थान में, उधर आपके पंजाब साइड या वो मेरठ यूपी, दिल्ली, हमारे खंड पूरा बुंदेलखंड, इस सब जगह नाम चलता था वचनिका। चलो ये वचनिका का टाइम हो गया। खैर, फिर मैंने एक बार कहा कि आशीर्वाद ले लें, मैं प्रभावना करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। मैं जा रहा हूं प्रभावना कर। तो फिर बोली, प्रभावना
अरे आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। मैंने हमने कभी इस बात पर खुशी नहीं महसूस की कि बहुत बढ़िया बेटा खूब प्रभावना कर। आराधक ही प्रभावक होता है, आराधना ही प्रभावना है। आप कल्पना करके देखो, चेलना जो काम वर्षों में नहीं कर पाई, वर्षों में नहीं कर पाई, बहुत प्लान बनाने के बाद नहीं कर पाई, वो काम यशोधर मुनिराज ने 3 दिन में कर दिखाया। जबकि यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक महाराज को कुछ प्रवचन नहीं सुनाए थे, कोई समय साजी की गाथा नहीं सुनाई थी। वो प्रभावना कैसी होती होगी ये सोचो। इसमें बहुत चर्चा कर चुका हूं, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैंने इस पे बहुत विस्तार से प्रवचन किए कि असली प्रभावना उनसे होती है जिन्हें सुनने का भी भाव नहीं आता और सुनाने का भी भाव नहीं आता। लिखने का भाव, लिखना एक कमजोरी है, सुनाना एक कमजोरी है, सुनना एक कमजोरी है, जिसे जिनवाणी में चारित मोह कहा गया। श्री चक्र मंडल विधान में पंक्ति आती, श्री चक्र मंडल विधान में, अरहंतादि उपासना मोह उदय से हो। अनंत माने देव, शास्त्र का माने स्वाध्याय, लिखना आदि सब ले लेना, और गुरु उनकी सेवा वैयवृत्ति करना, आहार दान आदि देना। ये काय से होता है? मोह उदय से हो। इसका क्या मतलब? मोह का अभाव होने पर ये तीनों काम नहीं होती। तो इतना तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत विस्तार से हुई है अभी इसकी चर्चा, तो वो तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आइए, पंडित साहब की सुंदर रचना है, आप खुद देखेंगे पूरी रचना पढ़ने के बाद, इसमें बाहरी ताम झाम का कोई वर्णन नहीं। प्रभावना करना हो तो खूब पैसा कलेक्शन करो, कुछ नहीं लिखा इसमें, कहीं कुछ आया ही नहीं है। सच्ची आराधना की विधि क्या है वो आई है। रत्नत्रय पूर्वक वो आराधना होती है और समाधि में जाके पूरी होती है। यहां हम पढ़ते हैं, मैं 5 पंक्तियां पढ़ूंगा अभी। मैं उसे नहीं पढ़ता हूं तो मुझे आनंद नहीं आता। शुरुआत से पढ़ते हैं 2 पंक्ति, फिर 4 पंक्तियों की पंक्ति बाद में पढ़ेंगे। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। छठा छंद चल रहा है, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। नहीं पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद हो। खूब 2 घंटे और चला इस लाइन का। हरिनेत्र निंदाए स्तुति में कुछ ना भेद हो। इसका भी बहुत वर्णन चल गया 1.5 प्रवचन में। अब आज पंक्ति का अर्थ होना, हो मोह क्षोभ शून्य शुद्ध आचरण स्वामी। बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। मैंने इसके समझाने के लिए मुझे 10, 20, 50 घंटे भी कम पड़ेंगे। कुछ क्या कि मैं ये कह रहा हूं 50 घंटे का होमवर्क कर लेंगे। हो मोह क्षोभ शून्य शुद्ध आचरण स्वामी। इसमें ये नहीं लिखा मैं व्रत करूं, उपवास करूं, फला करूं, वो करूं, वो भी नहीं लिखा। शुद्ध आचरण, शुद्ध आचरण, शुद्ध आचरण समझते? शुद्ध आचरण यदि सीधी भाषा में कहूं तो शुद्धोपयोग। चरण माने होता है स्थिरता, और आचरण माने आत्मा का चरण माने आत्मा में स्थिरता, उसका नाम आचरण। आचरण सुधारो, झट मिथ्या तो कहता है तो ऐसे बैठ, अरे ठीक है वो ऐसे बैठना भी है, लेकिन आचरण, शुद्ध आचरण। आचरण कहते थे दिमाग कहां जाता है? केले के छिलके पर जाता है सीधा सीधा। क्यों?
बच्चों से पूछते, केला देखा तुमने? बहुत बढ़िया। हरे केले होते हैं कि पीले केले होते हैं? दोनों ही होते हैं, बराबर है। ठीक। अब 10 रुपए तुम मिलाओ, 10 रुपए हम मिला रहे, केले खरीद के लाओ, हरे और पीले तुम्हारे और सफेद हमारा। बोलो रेडी? अरे बोलो ना 50-50, शाश्वत 50-50, 50 तुम्हारा 50 हमारा, सफेद सफेद हमारा। बोलो। बोले केला कहते ही हरे पीले पे नजर जाती है, इसका नाम मिथ्यात्व है। आचरण कहते थे शरीर का आचरण दिखाई देने लगता है, आचरण सुधारो। उनका आचरण बहुत अच्छा था, तुम कहां से लाए? आचरण बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनना, मैं एक शब्द बोल रहा हूं। मन वचन काय की होती है प्रवृत्ति, आचरण नहीं होता है। क्या बोल गए हम? मन वचन काय का आचरण कभी नहीं होता, प्रवृत्ति होती है। आचरण हमेशा आत्मा का होता है। आचरण सुधारो, दृष्टि कहां जानी चाहिए? ठीक है साहब, पंडित जी 10 साल पहले आप मिले थे, पहले हम अनछना पानी पीते थे, होटल में खाते थे, आलू खाते थे, अब हमारा आचरण सुधर गया। इसमें आचरण कहां से सुधर गया? पहले हम जिनवाणी नहीं पढ़ते थे, अब जिनवाणी पढ़ने लगे। ठीक है, वेरी गुड, बेटर देन। टोटमजी साहब ने कितनी बढ़िया भाषा लिखी है इसके लिए। इतना किया सो शाबाश, परंतु इतना किया तो शाबाश, परंतु क्या क्या उड़ा दिया पूरा। अभी क्या दिखता है बताओ? क्यों तुम पहले से सुधर गए कि नहीं सुधर गए? ध्यान रखना, जैन दर्शन का आचरण सम्यक दर्शन से सुधरता है। क्या बोला मैंने? जैन दर्शन में आचरण सुधरने की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। देखो, खराब दृष्टांत दो कि अच्छा दृष्टांत दो? जल्दी समझ में आ जाएगा खराब। क्यों? भारतीय परंपरा में जब तक भावरे नहीं पड़ जाती, लड़की को अपने घर में पत्नी की तरह नहीं लाया जाता। जब तक भावना नहीं पड़ जाती, मैंने बिल्कुल शादी होने के बाद घर में लाया जाता है। हम पूछ रहे जब पत्नी बनना ही है तो पहले ले आओ, पहले ले आओ, क्या दिक्कत है? पहले जैसे आजकल ले आते लिव इन, ले आओ ना, क्या दिक्कत है? कि नहीं, दृष्टि बदले बिना दृष्टि बदले बिना घर में लाना अनाचरण है। दृष्टि बदले बिना, समझ गए? दृष्टि, अभी दृष्टि पत्नी की नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई, अभी वो पत्नी नहीं बनी है। दृष्टिकोण बदलना चाहिए पहले। क्यों? तुम्हारे घर में आ भी जाए तो कोई कह सकता हमारी बहू है, कोई कह सकता हमारी भाभी है, कोई कुछ कह सकता है? वो नहीं कहा जाए। क्यों? दृष्टिकोण परिवर्तन सबका होता है। आचरण की शुरुआत दृष्टि बदलने से होती है। ऐसे यहां पर दृष्टि बदली तब आचरण होगा। तो शुद्ध आचरण का अर्थ पहले ही कर दिया। शुद्ध आचरण माने, याद रह जाएगी बात, प्रवृत्ति कहां होती है? मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति। भूल करके भी नहीं समझना हमारा जीवन सुधर गया। पंडित साहब इसको बहुत खुलासा करते हैं, बहुत। पंडित साहब के प्रवचन यदि आप गौर से सुनेंगे तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम 50 साल पहले रुचि लगी थी, खूब शिविरों में गए, खूब पढ़ाई की और 5 साल का कोर्स भी कर लिया। वो मुझे होता है आज का शास्त्री का, वो भी कर लिया, और अब हम प्रवचन करते हैं, हमने तो धबला के नोट्स बना लिए, अब हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया। मैंने पहले हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान बढ़ गया। पंडित साहब क्या बोलते पता है? ज्ञान बढ़ा कि मान बढ़ा? ज्ञान बढ़ा। शिवसम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, आत्मज्ञान को ज्ञान कहते। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ, तो तुमने ज्ञान नहीं बढ़ाया, मान बढ़ाया। तुम्हें इस बात का अहंकार हो गया, कहेगा 50 साल पहले 0 था और अब मैं बहुत जानता हूं, बहुत पढ़ गया, मैं बहुत याद है मुझे, मेरे से प्रवचन करा लूं। एक मिनट, जिसका अहंकार, मान बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा कहां है? कल्पना करो 10 साल तक तुम संगति करो और 10 साल बाद भी तुम्हें पंचपरमेश्वरी नाम याद नहीं हुआ, तो तुम में से कौन की हिम्मत है जो ये कहेगा मैं आत्मा हूं, मैं तृप्त हो गया हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मत हम तो यार मैं आत्मा हूं, शाबाश, हम तो कहेंगे शाबाश। लेकिन सारी दुनिया कहा है कि
मुमुक्षु 10 साल से पढ़ रहे हो, पंच परमेश्वरी के नाम नहीं मालूम, इतना तो हमें पप्पू है मालूम है। क्यों? भाई दुनिया क्या कहेगी हमें नहीं मालूम। शुरुआत कहां से हुई? फिर ध्यान रखना बेटी, तुम सबसे ही कह रहे हो, अपने अपने ऊपर समझ लेना। कभी नहीं समझना कि तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया, अब बहुत समझ गए, अब बहुत पढ़ गए। ये अहंकार तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करने देगा। क्या बोला हमने? ये अहंकार सम्यक दर्शन नहीं करने देगा। और सुनो, त्रियंच गति को तो कोई याद ही नहीं था विचारों को, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गई। अरे पंचम गुण स्नान बढ़ती हो गई। भीलों को, किसानों को, नॉन जैन को पहली बार, मुनिराजों की पहली बार कुछ सुना और पहली बार में सम्यक दर्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास ज्ञान हुआ, मान नहीं था। मान ज्ञान का नाशक है। इसकी चर्चा कल होगी, क्योंकि उत्तम मार्गों का दिन कल है। लेकिन कल तक आएगी, जब तक बहुत बातें निकल आएंगी कल तक। लिखा है, जिनके ज्ञान की हीनता होने का समय आता है उन्हें मान चढ़ जाता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जिनके ज्ञान की हीनता होने का अवसर आता है, कर्मोदय में शुभ संघटना होता है, उन्हें मान चढ़ने लगता है। और जिनको केवल ज्ञान होने का अवसर आता है, उनका मान मिटता चला जाता है, मान घटता चला जाता है, मिटता चला जाता है। अब तुम फैसला करो, मान करने में फायदा है। सब आपको कैसे पता हमें मान है? हम तो बिल्कुल शांत रहते हैं, नम्र रहते हैं। अब इसका ऑपरेशन तो कल होना चाहिए ज्यादा, लेकिन अब आज भी तो 10 दिन एक जैसे ही। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बेटी, लिखने का तो हो जाएगा। नकल मत मारो, ये तो बाद में भी कर सकते, इसमें क्या दम है? पहले सुनो तो। हमारे गुरु जी एक बात कहते, जीभ में खुजली मच रही। समझ में आती? जीभ में खुजली मच रही। मैंने प्रवचन करे बिना चैन नहीं पड़ती, तो जीभ में खुजली मच रही। चलती सभा में कोई बीच में बोल दी और अनपेक्षित बोल दी, क्या खुजली मच रही है? मैंने क्यों बोल रहे? मैंने तुम क्या दिखाना चाह रहे कि तुम्हें गाथा याद है, तुम्हें धवला जी की बात याद है, तुम्हें फला फला याद है? ये तुम्हारे मान को बताता है। ये मान को बताता है जो तुम बताना चाहते हो। हाँ, हमें ही पता है, हम भी जानते हैं। आपने बहुत गौर से देखना, आप चाहो तो अपने आप को चेक कर लेना सभी लोग। मैं तो आपके मन की बात कह देता हूं, बिल्कुल चेक कर लेना अपने आप को। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? जो बात आप जानते हो, यदि वक्ता वही बात बताता है, तो उस समय आपको सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे ये तो हम जानते, ये तो हमने सुनी 10 बार। अरे पंडित जी आज कैसे नई बात नहीं बताई, हम पूरे टाइम चेक लिस्ट कर रहे, जो सुनिए, जो पढ़िए, जो सुनिए, ये पढ़िए। अब ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? आत्मा आत्मा वही तो है। हो, हम भी जाना हो, ज्ञायक 50 साल से सुन रहे, हमें सब पता है। ज्ञायक, अकर्ता, परिपूर्ण, ध्रुव, शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा। अब इन्हें नई बात कहां से ले आए? बोले अब इन्हें सम्यक दर्शन नहीं होना है। क्यों? इन्हें पता है, इन्हें पता है, मैं तो कहना चाह रहा हूं नहीं है पता। इन्हें भ्रम है कि इन्हें पता है सब कुछ। पंडित साहब ने बहुत बारीक बारीक की मन चर्चा खोल करके बताई। जैसे अक्सर अपने मुंह से निकल जाता है, अरे हम सब जाने। तो तुम सर्वज्ञ हो गए? तुम सर्वज्ञ कब से हो गए? तुम सब जानते हो, कब से हो गए सर्वज्ञ? एक शब्द का मर्म नहीं जानते, एक शब्द का ध्यान रखना। आत्मज्ञान हुए बिना जिनवाणी के मर्म को नहीं, एक शब्द के मर्म को नहीं जानते। अहंकार छोड़ दे। यदि तुम अमायन के प्रवचन सुनोगे ना, तो आपको एक शब्द सबसे ज्यादा मिलेगा, अहंकार छोड़ करके बैठो। अहंकार में नहीं सुनाई पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। आपको पता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में अहंकार को बहरा कहा है। बहरा सुनाई थोड़ी पड़ता है अहंकारी को। बेटा तुम भगवान हो, हाँ मालूम, तुम सुने ही नहीं, तुमने सुना ही नहीं। यदि तुमने सुन लिया होता ना कि मैं भगवान हूं, सम्यक दर्शन ही हो जाएगा। अब तुमने वो ध्यान रखना, शब्द सुनने को सुनना नहीं कहते, भाव सुनने को सुनना कहते। क्या बोल गए हम? शब्द सुनने का नाम सुनना नहीं है। एक और बहुत बड़ा मान कसा है, बर्तन जो चलती है, पंडित जी जब से टीवी घर में आओ खूब धर्म कर रहे हैं, बिल्कुल 1 मिनट फ्री नहीं रहे। हमारा टीवी पास चैनल, फला चैनल, अरन चैनल, हमें नहीं मालूम और कौन कौन से।
हम तो चाहे रोटी खा रहे लेकिन धर्म करत। हम चाय भी पिए थे तो अभी पारस ट्रेन सुनत रहे हम, और इतना बढ़िया लगा। सुबह से अभिषेक भी वही में देख लिए। ये आपको सम्यक दर्शन नहीं करने देगा, क्योंकि आपको भ्रम हो गया। आपको भ्रम टूटा नहीं है, आपको ज्ञान होने का भ्रम हो गया है, और ये भ्रम तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करने देगा। आचरण समझ गए? मन वचन काय ये प्रवृत्ति है, समझ गए? क्षोभसम बढ़ना या घटना, इससे कुछ भी मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है। क्षोभसम बढ़ाकर खुश होना ये मोह है। पहले शब्द क्या है? हो मोह, हो मोह क्षोभ शून्य, पहले शब्द है मोह। बताओ ये मोह क्या है जी? मैं ज्यादा क्षोभसम कर लूंगा तो जल्दी कल्याण हो जाएगा, ये तेरा मोह है। या तो शून्य कह रहे हैं, मोह को शून्य करो। शून्य समझ गई? बिल्कुल जीरो कर दो उसको, बिल्कुल एक ऐसे नहीं कर, मोह को 1% करो, मोह को जीरो करो। आहा, ज्ञान बढ़ने पर आनंद आता है। कुछ कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, खतरनाक बात है। क्यों ज्ञान बढ़ने पर आनंद नहीं आता? प्रवचन समझ में आता तो आनंद आता है कि नहीं आता है? ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। अब कैसे पकड़ में आएगी इतनी सूक्ष्म बात? तो फिर पंडित जी हम अभी तक क्या कर रहे थे? हमें प्रवचन सुन के आनंद आ रहा है, गुरुदेव का सुनते हैं, और सुबह शाम तक 8-9 घंटे आजकल चल रहा है यहां पर, सुन रहे हैं और आनंद आ रहा है और अच्छे से बैठे हैं, तो जो मोह है। फिर कह रहे हैं हम आपसे, शब्द समझ में आए इसका नाम ज्ञान नहीं है। शब्द का विषय कहो, नय का विषय कहो, प्रमाण नय निक्षेप का विषय कहो, विषय उसका नाम आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने का नाम ज्ञान है। डॉक्टर साहब ने प्रवचन में एक बात कही थी, बहुत ही अच्छी लगी डॉक्टर साहब की। हमने 1 घंटे तक भगवान आत्मा की व्याख्या की, 1 घंटा भगवान आत्मा की। सब लोग गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए लोग। 1 घंटे बाद उठे तो हमने पूछा, कहो भाई समझ में आए? बोले साहब क्या कमाल का प्रवचन था, इतना बढ़िया प्रवचन। 1 घंटा में हमें पक्का निर्णय हो गया कि आपका क्षोभसम कमाल का है। गजब क्षोभसम है, ऐसा क्षोभसम वाला पंडित पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हम तो 1 घंटे में खुश हो गए। डॉक्टर साहब बोले हमने माथा पीट लिया। हमने 1 घंटा ये समझाया था कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम महानतम आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम त्रिकाली आत्मा हो, पर्याय से निरपेक्ष हो, नयों से सब कुछ, हमारा सब पे पानी फेर दिया तुमने। हमने समझाया था तुम भगवान आत्मा हो, महिमा स्थाली हो, ज्ञायक हो, जो मतलब तुम इसके समझ में आया कि पंडित जी बहुत बढ़िया है। उस दिन मेरा सचमुच उस हिसाब मैंने जो गलती उन्होंने बताई थी वो मैंने खुद चेक की। हम भी तो यही कर रहे, ये पंडित जी बहुत बढ़िया है। कई लोग ऐसे आए होंगे जिन्हें मेरी प्रवचन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एक बात कही, पंडित जी हम तो धन्य हुए, आपके दर्शन ही कर ले जी, बहुत हमने देखो नहीं तो 5 साल से, आज देख लो बस, जो ही बहुत है। ये भगवान तुम्हारे कहा के लाए थे। एक काम करो, तुम्हें कैंसर का इलाज कराना है और 5 साल बाद डॉक्टर मिले तो दर्शन करके वापस आ जाओ। डॉक्टर साहब हम तो आज धन्य ही हो गए, 5 साल हो गए, इतना बढ़िया डॉक्टर नहीं देखो, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, धन्य हो गए, हम जा रहे हैं अब घर। क्यों करते हैं ऐसा? डॉक्टर की प्रशंसा नहीं करते, हॉस्पिटल की प्रशंसा नहीं करती, अपना प्रयोजन सद जाए तब प्रशंसा करना वो व्यवहार है। कुछ कह गए हम जल्दी से, अपना प्रयोजन सद जाए तब कहो कि पंडित जी को आचरण बढ़िया है, उनकी वाणी बढ़िया है, उनके प्रवचन अच्छे हैं, अब कह दो कोई दिक्कत नहीं। नहीं पहले समझ में तो आए। उपकार कब होता है? उपकार भूखे आदमी को भोजन करा दो तो वो कहे भैया आपका बहुत उपकार है, लेकिन भोजन कराया ही नहीं। यदि हम थोड़ा खराब शब्दों में कहे, अच्छे तो नहीं कह रहे, उसे अपन ने मैसूर पाक दिखाया, लड्डू दिखाए और रख लिए डब्बा में बंद, और वो बहुत खुश हुआ, अरे पंडित जी निहाल हो गए, भूखे मर रहे हैं, आपने खूब रसगुल्ला दिखाए, वो मैसूर पाक दिखाया, धन्य हो गए, हम तो मजा आ गया, आज का दिवस है आनंद का ही। अब क्या बोलोगे? बोलो, भूखे आदमी को भोजन करना जरूरी था कि देखना? क्यों बेटे बोलो, समझ में आती है बात?
बताओ भूखे आदमी को क्या करना चाहिए? इसका नाम है आलोचना पाठ में, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। अब बताओ जे मोह जीतो बेटे। अभी भी हमारे पास अगर ये मत सीखना है, हमें ज्ञान बढ़ाना है, सुन रहे हो? हम भी अब कुछ कर लेंगे, हम भी कोई कितने आगे बढ़ जाओगे, दुनिया तुमसे बहुत आगे है। अज्ञान में हो कोई के पास पीएचडी का अज्ञान है, कोई के पास फला का अज्ञान है, किसी का और अज्ञान है, किसी डबल ए में, कोई ट्रिपल ए में, कोई प्रोफेसर। जी करना तुम्हें क्या? अरे फिर कहता हूं भैया, मैं आत्मा हूं, ये बोलने का भी ताकत ना हो, समझाने की शक्ति ना हो, लेकिन इतने में आत्मज्ञान होता है और धन्य हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। अब बताओ सरल है कि कठिन? बोलो बोलो भैया बोलो, मैं आत्मा हूं इतना समझना कठिन है? अरे बोलो, नहीं तो हम दृष्टांत दे रहे और दृष्टांत देंगे और क्या क्या क्यों? अब पता नहीं तुम्हें शाश्वत कुछ अनुमान है कि नहीं, इन बड़ों लोगों को तो पता हो। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, छोटे 6 महीने का, आपने देखा कभी 6 महीने के बच्चे को? यदि उसकी बुआ ले रही तो रो रहा है वो, और चाची ले रही तो रो रहा है, और मम्मी की गोद में आते से चुप। अब हमारा प्रश्न है, ये बच्चा कितना पढ़ा लिखा है? ये मम्मी की गोदी है, मम्मी की गोदी बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़े प्यार से लेती है, चाची के हाथ थोड़े कठोर होते हैं, और बुआ बहुत टेढ़ी होती है। बच्चे से पूछना जरा, देखा तो होगा, ये तो घरों में दृश्य देखा होगा, नहीं देखा? तो अब बच्चे से पूछा, ए बता तेरी मम्मी का नाम क्या है, उम्र क्या है, वजन कितना है? क्या समझते हो तुम अपनी मम्मी के बारे में, बोलो। वो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे बोलूं, वो सम्यक दृष्टि है अपनी मां के मामले में। उसे प्रतीति है ये मेरी मां की गोदी है, ये कोई और नहीं है, ये मेरी मां है। अब है पता उसको, जैसे उसको भाव भाषण हो जाता है। दृष्टांत बहुत दे सकते हैं, बिल्कुल। एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक छोटा बच्चा था, छोटा, हमारे खनियादाना में, तो उसके पापा मोटरसाइकिल में लेके आए। अब बात करने लगे, वो छोटा था, ऐसे ही इतने छोटा हुआ बैठा था, तो हमने उनकी चाबी निकाल ली गाड़ी की। ए भैया बच्चा तो रोने लगा, पंडित हमारी चाबी दे। अरे हमें नहीं, भैया हमारी है गाड़ी। अरे भयंकर रोने लगा वो, भैया देना पड़ी। अच्छा इनके पापा से पूछो हमारी है कि नहीं? उसने नहीं पूछा पापा से, कन्फर्म हमारी है, दे रहे कि नहीं दे रहे, चाबी दो आप, हमें नहीं बता। आप बताओ तो ये बच्चे को कैसे अनुभूति हो गई, ये गाड़ी हमारी, बोलो। उससे पूछे जरा कब खरीदी थी, कितनी तारीख को खरीदी थी, कौन सी कंपनी की, उसे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, बस। बताओ 4 साल के बच्चे को ये नहीं मालूम इस मकान में कितनी ईंट लगी, कितने सीमेंट लगी, क्या लगी, हमें नहीं पता। लेकिन जब भी भूख लगती है तो बिल्कुल निर्विकल्प स्वयं संवेदन के साथ अपने घर आ जाता है। जब लड़ाई झगड़ा होता है ना कहीं सड़क पर, कहां भाग के आते हो? सीधे दौड़कर अपने, ये शब्दों में नहीं है, कुछ शब्दों में, लेकिन उसे पता है यदि सुरक्षा है तो मेरे घर में है। ये 3 दृष्टांत दे दी इतनी जल्दी। ऐसे यहां समझो, मैं आत्मा हूं, भाव समझ आ गया, बस खत्म। अब शब्द नहीं है, कुछ कह रहा हूं, शब्द मत रटो, शब्द के भाव के डेप्थ में जाओ। क्या कहा हमने? शब्दों के डेप्थ में जाओ। सरल है, फिर कह रहा हूं बहुत सरल है। सही बताऊं तो व्याख्याएं कठिन है, अनुभव सरल है। व्याख्याएं अनंत गुनी कठिन है। अनंत गुनी, थोड़ी बहुत नहीं कह रहा हूं, अनंत गुनी कठिन है। मैं तो पता नहीं दृष्टांत दूं कि नहीं दूंगा आपको। एक कहानी सुनी है, टेढ़ी खीर? कहानी सुनी शाश्वत टेढ़ी खीर की? टेढ़ी खीर तो सुनी होगी। कहावत, एक सच्ची कहानी है टेढ़ी खीर की। एक अंधा आदमी था, तो लोगों ने पूछा भैया खीर खाओगे? अब उस बेचारे आदमी ने, खीर वीर तो कभी क्या होती, गरीब आदमी, भिखारी आदमी, अंधा आदमी, भैया कैसी होती है खीर? अब परिचय तो पूछना पड़ेगा ना, खीर कैसी होती है? तो बताने वाले ने परिचय कैसा गलत दिया वो देखो आप। उसने कहा खीर नहीं समझते, खीर बहुत अच्छी होती है,
सफेद होती है, सफेद। कौन को बताया ये सफेद? अंधे को। खीर का असली वर्णन तो कुछ और होना चाहिए था। वो असली वर्णन सरल था। लो इतनी चापो, पूछो मत कैसी है, लो झट एक चम्मच डाल देता मुंह में, मुंह खोलो, लो ऐसी है। अब बता, सरल था कि कठिन था? लेकिन नहीं, उसने कहा सफेद। ओ सफेद कैसी होती? अब आंख तो बनती ना उसकी, सफेद कैसी होती? सफेद नहीं जानते। अब फिर उत्तर गलत। बगुला जैसी सफेद, बगुला जैसी, बगुला जैसी सफेद। अब फिर आफत आ गई। उस बेचारे ने बगुला भी नहीं देखा था कभी, आंखें तो नहीं थी ना, सफेद नहीं देखी, बगुला नहीं देखा। बगुला कैसा होता है? उलझ गए ना मामला। सीधा सीधा खीर खाई जा सकती थी, वो बगुला तक पहुंच गई वो। बगुला नहीं जानते? देखो ऐसे होता है बगुला। देखो जो उसकी मुंह होता है, जो उसकी चोंच होती है, और ऐसी होती है, ऐसी होती है। देखो अब जो बगुला है, यहाँ उसके पंख होती है, ऐसा होता है। तो उसने टटोल के देगी, और ही मारेगा, इतनी बड़ी टेढ़ी, इतनी टेढ़ी खीर हमारे गले में फंस जाए, हम नहीं खा रहे। ऐसा हो रहा है, जितनी व्याख्या हो रही वो टेढ़ी खीर हो रही है। बात तो सरल है एकदम। अब हम अब कह चुके, पहले के प्रवचन में बहुत प्रूव कर चुके जी, एकदम सरल है भगवान आत्मा, एकदम सरल है सम्यक दर्शन। सचमुच इतनी सरल है खीर। क्यों खीर खाना सरल है कठिन है? सरल है। करेंगे अर्थ, अभी तो ये सुन लो। मोह, हो मोह छो, मोह, मोह क्षोभ, ये दोनों शब्द कहां से आए होंगे आप समझ गए होंगे, प्रवचन साहित्य जी में से आए, मोह और क्षोभ। वहां मोह का मतलब है दर्शन मोह, माने मिथ्या, और क्षोभ का मतलब है चारित्र मोह। प्रवचन साहित्य जी में क्षोभ माने चारित्र मोह, माने राग देश को क्षोभ कहते हैं। मोह तो समझा दिए, थोड़ा थोड़ा समझा दिए, ज्यादा तो नहीं समझा। अभी क्षोभ का समझो। क्यों आपको लगता है आप भगवान की पूजा कर रहे थे, क्षोभ कर रहे हो? क्यों शास्त्र पढ़ते समय तुम्हें लगता है क्षोभ कर रहे हो? आप तो आनंद मानते हो। यहां कह रहे हैं क्षोभ और तुम कह रहे हैं आनंद, तो पहली बात तो मिथ्यात्व ही हो गया। पहली बात तो मिथ्यात्व हो गया, मोह हो गया। क्षोभ को क्षोभ नहीं समझता है जीव। क्षोभ तो अपन कब समझते पता है? 1 लाख का नुकसान हो गया, बहुत क्षोभ हो रहा है, आज तो इनने इंसल्ट कर दी हमारी, हम कहां से आगे समझे सिखा दी, हम नहीं सोच रहे थे ऐसे बोलेंगे, अरे क्या प्यास लग रहे, कब जाए यहां से। तुम इसे क्षोभ समझते हो? यहां क्षोभ का अर्थ आता है क्या मतलब? दर्शन मोह, चारित्र मोह, शून्य मेरा परिणमन हो, मन यथा ख्यात चारित्र हो। जल्दी कहेंगे यथा ख्यात, तुम नहीं समझे हो ना? यथा ख्यात बहुत सरल है। यथा माने जैसा, और ख्यात माने प्रसिद्ध। जैसा है वैसा प्रसिद्ध हो जाए, आत्मा जैसा 100% प्योर है वैसा प्रकट हो जाए, इसका नाम यथा ख्यात चारित्र। आत्मा में लीनता हुई, शुद्ध प्रयोग हो गया, यथा ख्यात हो गया। अभी नहीं समझ में आई, मुझे पता है, मैंने शब्द ही शब्द बोले, दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत मोह और क्षोभ का दृष्टांत, ध्यान से सुनना, मोह और क्षोभ का दृष्टांत देता हूं। एक खाने का आइटम है, क्या नाम रख दूं उसका, जो भी आप समझ लो, उसे तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारा प्रिय पदार्थ था वो, बहुत पसंदीदा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जिंदगी में सन 80 में पहली बार सोनगढ़ गया, पहली बार। बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, बहुत सारे लोग थे, और मैसूर पाक जिंदगी में मैंने पहली बार वहीं देखा था। मैसूर पाक परसे गए, और बड़े प्रेम से परसे गए। नीचे बैठा करके भोजन होता था पहले, 25,000 लोगों का, नीचे बैठा कर 25,000 लोगों का, और मैसूर पाक ले लेके बार बार आ रहे। तो एक बार तो हमने रखवा लिया, लेकिन उसे टटोल के देखा था, वो तो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। तो हमने बिल्कुल भैया सबसे आखिरी तक इंतजार किया, उसे खाया नहीं। और वो बार बार ला रहे, हमें कैसे आदमी इतना कठोर सामान बार बार ले रहे। अब हमें समझते नहीं थे कि वो मैसूर पाक मिथ्यात्व था। मैं
कठोर लग रहा था हमको बहुत। हम देखा था वो कठोर था। हमके सबसे आखिरी में देखा जाएगा। जब सब खा पी लिए तब सबसे आखिरी में खाया। अब तब तक तो पश्चाताप ही था फिर कि इतना सॉफ्ट इतना टेस्टी जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। अब दूसरी बार लें तो कैसे लें, सब तो उठने लगे। और परसों आने वाला भी बंद, पहले 3-3 बार दे रहा था, अब तो और वो एक ही बार मिल पाया उस दिन का, बस फिर नहीं मिला कभी। फिर तो हमने जब दिल्ली में वो करवाया शिविर वगैरह, तब बनी जगह जगह। मुझे तो जो कहने हुआ समझो कि वो उसके मामले में पहले तो क्या था, मिथ्या, ये मोह था, तो हमने उसे खाया ही नहीं, छुआ ही नहीं। अब हमारा मोह तो चला गया, लेकिन क्षोभ बाकी रह गया। क्षोभ समझ गए? अरे अब इसको थोड़ा क्षोभ को और आगे बढ़ाता हूं, वो तो समझ ही गए। तो रसगुल्ला वो क्या नाम, मैसूर पाक रखा हुआ था। अब जानने के बाद मानने के बाद भी नहीं खा पा रहे, केवल उसकी प्रशंसा करते रहे। तो अच्छी बात है कि निंदा करते रहे, वो अच्छी बात है। ये मेरा पूछना है। अब तो समझ गए वो दृष्टांत, मैसूर पाक है, मैं खा नहीं रहा हूं, पता तो लग गया बढ़िया है खाने लायक, लेकिन मैं 2 काम कर सकता हूं, मैसूर पाक की बुराई या मैसूर पाक की प्रशंसा। बोलो कौन सी चीज अच्छी दोनों में से? बोलो बेटे, अरे बोलो ना, कठिन है क्या दृष्टांत? बताओ, रसगुल्ला की प्रशंसा करना चाहिए कि निंदा करना चाहिए कि खाना चाहिए? बोल बेटे। इतना सा बच्चा कह रहा है खाना चाहिए। अब ध्यान रखना, मैंने ऐसे नहीं सुना ये बात, मुझे तुमसे कहना है। तुम कहते तो हो आत्मा बहुत अच्छा है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं करते? अरे शाम शिविर में गए थे 15 दिन, आनंद आ गया। अब तुम सब भी सुनो। क्या सुना? तो तुम नहीं, हमें नहीं हुआ कछु, लेकिन है बहुत बढ़िया। हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, लेकिन है बहुत बढ़िया। क्या गजब है चर्चा। ओहो, फला पंडित जी की प्रवचन तो भैया, अरे भैया, अरे क्या आत्मा का वर्णन जैसे हथेली पे रख दिया। अरे अनुभव हो गया? ये है काय की हो गई? जी है वो क्षोभ, समझ में आया? आहा, जब तक पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं हो जाता, भले ही आत्मा अच्छा लगता है, आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है, परमेश्वर की भक्ति अच्छी लगती, नहीं लगती है मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्ञानियों को तो उसका नाम क्षोभ है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? उस ज्ञानियों को तो उसका नाम क्षोभ है। सरल दृष्टांत दे, क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखी बेटे? हाँ, बढ़िया। क्यों? छक्के पे छक्के पड़ रहे हो और उसी समय तुम्हारा दोस्त सुनाए, अरे देख लेने बाद में, पहले सुन कैसा छक्का मारा था। चुप, देखने दे। नहीं सुन पूरा रिकॉर्ड, और कौन कौन सी जानकारियां थी वो सुन। तो तुम क्या करोगे? सही बताना। वो क्रिकेट की प्रशंसा कर रहा है या वो धोनी की, जो कौन खिलाड़ी खेल रहा है उसकी प्रशंसा कर रहा है। बोलो, तुम्हें उसकी प्रशंसा अच्छी लगती है? लगती है अच्छी? या कहते भाई साहब डोंट डिस्टर्ब? क्या करते हो? बोलो। ऐसे ही चर्चा स्वरूप का अनुभव ना हो पाए तो भले ही हम चर्चा करते हैं, लेकिन उस समय भी ऐसा लगता है ये डिस्टर्बेंस है, आत्मा का अनुभव कब होगा? क्या लिखा अमृतचंद स्वामी ने समय साहब जी की कलश टीका करते हुए, मतलब समय कलश भी लिखे उन्होंने, लेकिन टीका करते हुए क्या लिखा कलश में? मम परम विशुद्धि हो, ये परम विशुद्धि हो, विशुद्धि नहीं। आज मैं बहुत धन्य हो गया, आचार्य कुल स्वामी के समय सार पर मैं टीका कर रहा हूं, मेरी टीका धन्य हो जाएगी और मैं निहाल हो गया, ये नहीं कहा। मेरी परिणति कलमसित हो रही है, कलमसित हो रही है, कलुषित हो रही मेरी परिणति। आह, तो फिर क्या चाहती है टीका करके? शुद्ध उपयोग। अब सोचो, अपन तो पूजा करने में खुश हुए, माने क्षोभ में खुश हुए, ये कहना है मुझे। प्रवचन सुनने में खुश हुए। देखो आपने बिठाए इसलिए कि मैं सही बात बताऊं तो मैं सही बात बता रहा हूं आपको। आप सभी मिलते हो जब भी कभी, एक बात कहते पंडित जी, जब प्रवचन सुनते तब तो आनंद आता है, बाद में आनंद नहीं आता।
अब 10 दिन तो खूब आनंद लिया, अब घर जाके आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आता आनंद, बता क्यों? क्योंकि तुम क्षोभ में आनंद मान रहे थे, तुम इसी समय निर्णय करके अनुभव नहीं करना चाह रहे थे। यही तुम अनुभव कर लेते ना तो तुम अनंत काल की तुम्हारी प्यास बुझ जाती। तुम कभी नहीं कहते कि साहब यहां तो आनंद आया, अब घर क्या करेंगे। जब तक सुनते तब तक आनंद आता है, अब घर में आनंद नहीं आता। तुम इतने बिल्क हो गए, इतने बिल्क हो गए, जिस दिन कान नहीं होंगे और 80-90 के हो जाओगे और समाधि होगी, तुम रोगे भयंकर। भैया कान थे तो सुन लेते, भैया रिकॉर्डिंग सुन लेते थे, अब कुछ, अब तो भैया सब धर्म पानी में गाओ। हमने कहीं सुनो, तुम्हें अब पता लगा पानी में गया, हमें तो उसी दिन पता था कि तुम्हारा सारा 10 दिन 15 साल 20 साल शिविर काय में गया। क्या कह रहे समझ में आ रहा? कोई क्षोभ को धर्म मान लिया तुमने। धर्म तो शुद्धोपयोग रूप है। क्या बोल गए? धर्म तो इसलिए लिखा है शून्य, शून्य क्षोभ शून्य शुद्ध आचरण स्वामी। मोह क्षोभ शून्य होगा तब शुद्ध आचरण होगा। तो क्या करें पंडित जी, पूजा नहीं करें कल से? मत करो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे पक्की में। बिल्कुल नहीं करना पूजा। धमकी कैसे दे रहे हो? हमने ये कब कह दिया तुम उस समय कुछ और कर लेना? ये हमने थोड़ी कहा तुमसे। उस समय यदि पूजा छोड़कर इधर चले जाते तो साफ बात, और नहीं जा पाओ तो पूजा में बैठे बैठे भी जाओ इधर ही। समय तो हो गया, 45 मिनट हो जाएंगी। एक दृष्टांत के बाद पूरी कर रहा हूं। पूजा कैसे करना चाहिए, प्रवचन कैसे सुनना करना चाहिए, शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब शुभाचरण के एक दृष्टांत में उत्तर दे रहा हूं। समस्त शुभाचरण, समस्त 28 मूल गुण में खुश नहीं होना चाहिए। 28 मूल गुण में भी आपको कैसे करना चाहिए वो मैं बता देता हूं। दृष्टांत बड़ा है लेकिन छोटा करूंगा। आप समझदार हैं, जल्दी समझ जाना। लंबा कलर शास्त्र करूं तो 10-15 मिनट लग जाएगी। इसे शॉर्ट। जिन्हें नहीं समझ में आए तो जिन्हें समझ में आ जाए समझ लेना आपस में। आप हम चर्चा कर लेना मेरे दृष्टांत। कल्पना करो बुंदेलखंडी थोड़ा हमारे यहां अच्छा माना जाता है लेकिन सभी जगह अच्छे होते हैं। लड़की वाले लड़का देखने गए और लड़का पसंद नहीं आया तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यदि टीकमगढ़ गया तो वहां से घी भल्ला आएगा, छिंदवाड़ा जाएगा तो चिरौंजी भल्ला आएगा, 2, 5, 10 किलो 50 किलो 3 किलो ले आया। गुना जाएगा तो धनिया ले आएगा, चना भल्ला आएगा, कहीं जाएगा कुछ न कुछ ले आएगा। घर आया, पत्नी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो पहले झटके में तो कहा अरे कहा बेकार चले गए, 24 घंटा बर्बाद हो गए, आए गए, लड़का ढंग का ही नहीं था। लड़का ढंग का नहीं था, फिर 24 घंटा बेकार गए, दुकान बेकार गई। अब वो खुश हुआ थोड़ा सा, हैं ऐसे कैसे? धनिया बन लिया समझ गया? मैंने बड़े खुश हो गए, बोला चिरौंजी बन लिया है, घी लिया है, जो भी उसमें अपने 500 रुपये बच गए। ऐसे समझ लो दृष्टांत। अब मेरा अगला प्रश्न है थोड़ा, तो क्या ये घी भल्लाया, चिरौंजी भल्लाया, 5,000, 500,000, 2,000 बचा लिए, सच बताना कि क्षोभ है इस बात का या आनंद? यदि उसे लड़का पसंद आ जाता तो चिरौंजी भर के लाता कि हाथों करके आता? क्या करता बोलो? जे क्षोभ। अरे क्या बताएं, हम वहां तक गए, खाली हाथ नहीं लौटे, पुण्य ले आए, थोड़ा सा पुण्य ले आए, लेकिन हमें क्षोभ है। क्यों? पत्नी फिर गए, सुनो टीकमगढ़ चले जा। बोले क्या? अरे वही लड़का देख भी, वो उन्हें पसंद नहीं आया था। अरे फालतू है क्या? फालतू का घी भले आई। बता कौन करता है ऐसा? बोले जैसे जाने पर भी भले ही वो पुण्य लेके आ जाता है, लेकिन पुण्य में क्षोभ मानता है, ये कहना है। ऐसे ही भले ही हम सारी दुनिया खुश होती तुम्हारा आचरण अच्छा है, लेकिन हमें लगता है हमारा शुद्धोपयोग शुद्ध आचरण नहीं है, ये क्षोभ है। इसलिए राग द्वेष को क्षोभ कहा है। शुभ राग को भी क्षोभ कहा है। प्रवचन सुन लेना स्वामी जी की इस लाइन पे। शुभ राग भी क्षोभ।
अब कैसे करना चाहिए तुम समझ लो। आज हम पूजा करके तो आए, व्रत भी कर लिए हमने, 10 लक्षण भी कर लिए, लेकिन यदि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, स्वानुभव नहीं हुआ, अरे मैं महिमाशाली हूं इतना ही समझ में नहीं आया बस। सम्यक दर्शन तो थोड़ा कठिन शब्द है। मैं महिमाशाली हूं, अद्भुत हूं, अनादि अनंत अद्भुत पदार्थ हूं, यदि ये महिमा नहीं आई तो समझना तो हम पुण्य की चिरौंजी खरीद ले आए, लेकिन लड़का नहीं मिला तुम्हें। क्यों भाई, कितने लड़का देखने जाना चाहिए ऐसे? बोलो बेटे अनिकांत, कहीं तो सिस्टर होती तो तुम कितने लड़का देखना चाहते? पंडित जी 1000 देख लो, अपनों का नुकसान, देख भी जाएंगे कुछ बल लाएंगे। समझ गए? भले ही हम पूजा पाठ व्रत उपवास करके थोड़ा बहुत पुण्य कमा लेते हैं, प्रसिद्धि कमा लेते हैं, लेकिन ज्ञानी तो उसे क्षोभ कहते हैं। विचार करना। ओम नमः शिवाय।